गुलाबी सुंडी ने कुछ नहीं छोड़ा जी। हमने नहीं खिचड़ करनी उतनी खिचड़ करी, दुनिया जान के स्प्रे कर दी। 500 रुपये में आदमी आता जी 5 किलो के पास, ऊपर से लेने वाला इसको 7,000 भाव बता रहे हैं, आज लेने वाला इसको 4,000-4,500 रुपये में खरीद रहे हैं। बन गई गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप, इसको कैसे देखते हो, किसान कैसे देखता है? नहीं, किसान की तो टोटली चेहरों और सिमर आ रही है। ये नरमे की तो हालत बेकार हो रही है जी, और गुआर और मूंग भी सूखे के कारण सूख गया जी, खड़िया बिल्कुल। और मुख्यमंत्री हिसार के अलग अलग गाँव में जनसंवाद कर रहा है। वो जनसंवाद किससे कर रहा है? जब यहाँ का मजदूर दुखी है, आशा वर्कर हड़ताल पे है, कलर के पीछे हड़ताल पे थे, किसान मुआवजे के लिए खड़ा है। और जनसंवाद क्या दीवारों से करके जाएगा या अपने बीजेपी की पार्टी के कार्यकर्ताओं से करके जाएगा? जी प्रशासन भी आए साथ में आके एक बार इसको चेक करे। हम ये नहीं बोल रहे कि आप खुद आके चेक करें कि हर सारे टिंडे तोड़ के देखें। रावलवास खुर्द गांव में है और यहाँ कई गांवों की जमीन लगती है जिन खेतों के अंदर है। और इसलिए जनमंच की टीम यहाँ पे आई है कि जिस प्रकार से यहाँ नरमा की, बाजरे की, गवार की, मूंग की जो फसल बोई जाती है, नरमा बहुत तकड़ी नरमा खड़ी है। एक पेड़ के आप जो नरमा का पेड़ है उसके 100-100, 200-200 टिंडे आपको मिल जाएंगे। किसान बहुत खुश है कि उसके टिंडे लगे, लेकिन सच्चाई क्या है, हालात क्या है? जो गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप आया इस इलाके में, उन 100-200 जो टिंडे लगे हुए हैं, उन टिंडों के अंदर एक भी नहीं फूलेगा और एक भी कपास उसमें पैदा नहीं होगी। तो किसान खुश है या दुखी है, उन किसानों से एक बार जानना चाहेंगे जो खेत के अंदर किसान है। क्या नाम आपका? सत्यवान। यहाँ से आ जाओ थोड़े से। सत्यवान, तो कै किले की खेती करते हैं? मैं 3-4 किला खेती तो मैं भी कर रखी है पास में ही, और ये अपने भाई ने कर रखी खेती। तो एक बार नरमा की जब हम बात कर रहे थे, तो नरमा की फसल अब की बार कैसी फसल थी, लग क्या रहा था? फसल उगाव में और टिंडा में बहुत बढ़िया लगी। वो इसी फसल हमने टिंडे कदे नहीं देखे। फिर इनका जो इतने टिंडे लगे हैं इनमें सब में गुलाबी सुंडी ने कुछ नहीं छोड़ा जी। हमने नहीं खिचड़ करनी उतनी खिचड़ करी, दुनिया जान के स्प्रे कर दी। अधिकांश नाम में कौन जान। कितना स्प्रे कर दिया होगा अंदाजा? स्प्रे कम से कम 8 स्प्रे तो मैं कर चुके हैं मेरे खेत। 8 स्प्रे कर चुके नरमा के? हाँ, नरमा के अंदर जी। तो अभी इसमें गुलाबी सुंडी आ गई है? गुलाबी सुंडी अब भी है जी। तो मार्केट में गुलाबी सुंडी कोई दवाई नहीं मिलती? दवाई कौन मिले जी? कोई कमा करने कोई फेम दे दे है, कोई ये प्रेशर दे दे है, कोई ये बायर कंपनी की और तरह तरह की आ रही है, इस तरह की दीदी महंगी महंगी स्प्रे हमने मारी है। और साइपर 25 भी हमने बहुत मारी है, लास्ट में भी मैंने साइपर 25 और भी मारी है। फिर उसका कोई फायदा को नहीं जी। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। कंपनियां दवाई बेच रही मार्केट में बढ़िया, और वही कह रहे हैं भाई अपनी जुबान पे ले जाओ, और इसकी गुलाबी सुंडी की कोई गारंटी नहीं है। दोस्त आपका क्या नाम? मेरा नाम रोहित है। रोहित, हाँ जी। एक किसान की जो फसल है ना, जब वो पैदा करता है उसमें खर्च लगाता है, तो अच्छी फसल हो जाए तो बहुत खुशी होती है। तो अभी जो इस फसल के जो हालात बन गए, गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप, इसको कैसे देखते हो, किसान कैसे देखता है? नहीं, किसान की तो टोटली चेहरों और सिमर आ रही है। कहीं से भी देख लो जी, दवाइयाँ लेके आते हैं, दवाइयों वाले तो पूरा पैसे लेता ही लेता है, ठीक है। वो दवाई डालते हैं, उसका कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है, टोटली बेकार ही है वो तो सब कुछ ही। तो इसका कोई रिजल्ट भी नहीं है, और टिंडा अपने में फसल लगभग टोटली लॉस में ही है, कोई प्रॉफिट नहीं। हाँ, टोटली नुकसान। तो मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा था, या आपके इलाके के कोई विधायक भी होंगे जो वोट मांगने आते तो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि आपके दुख सुख वोट मांगने के लिए आते हैं। दुख सुख में शामिल नहीं, कोई दुख में नहीं है। ये फिलहाल ये इतनी नुकसान है तो इसका कुछ न कुछ वो सुझाव करना चाहिए सरकार को, भाई इस सुंडी का कोई तो इलाज हो कम से कम। सुंडी आ गई तो इसकी कोई दवाई बढ़िया दे दे हम कोई, ताकि स्प्रे मार के इसको कंट्रोल कर सके। और इलाज नहीं हो तो कोई मुआवजा देना चाहिए। टोटली हर एक जमींदार की नुकसान है, ये नहीं करा कि अपनी अपनी है, हर एक किसान का नुकसान ही नुकसान है इसमें। हर एक किसान का नुकसान इसमें। तो फिर क्या करोगे? फसल तो खराब हुई। भाई सरकार से ये डिमांड है कि आपकी ओर से कुछ मुआवजा दे किसानों को। मुआवजा दे? हाँ जी, मुआवजे की आपकी मांग है। हाँ जी। तो दोस्त आपका क्या नाम? राजपाल, आपने जितने भी टिंडे तोड़ के दिखाए हैं उनमें सुंडी है, ठीक है। लगे ऐसा रहा कि एक एक पेड़ पे 100-200 टिंडे लगे। कितनी नरमा हो जाती है अब की बार अगर अच्छी फसल हो जाती है? 35 से 40 मन। 35 से 40 मन हो जाती है। और अब कितनी हो रही है? अभी 2 से 3 मन। मतलब इतना नुकसान हो गया? 2 से 3 मन बिल्कुल चुकी गुंजा जी। 500 रुपये में आदमी आता जी 5 किलो के पास, ऊपर से लेने वाला इसको 7,000 भाव बता रहे हैं, आज लेने वाला इसको 4,000-4,500 रुपये में खरीद रहे हैं। अभी किसान करे तो करेंगे। तो फिर करोगे क्या? अभी क्या करना जी, काटनी पड़ेगी इसको, और क्या है।
और न तो बारिश हो रही है जी, और न ये सुंडी मर रही है जी। ये बीज ही सारा ऐसा ही आ रहा है, न कोई बीज कंपनी के ऊपर दावा है न। मुझे राजपाल एक और बताओ, आप कितने एकड़ की खेती करते हो? 11 एकड़ की। 1 एकड़ में अब तक कितना खर्चा आ चुका होगा? जैसे स्प्रे भी किया है, 25 बीज से 30 भी हज़ार रुपये जी। 25 से 30 हज़ार खर्चा आ चुका है। और 40 मन अगर हो जाती है अच्छी वाली फसल, 35 से 40 मन, तो 30 कितनी, मन 30 मन 35 मन तो नॉर्मल हो जाती है तो जी। कितना कमाई हो जाती, कितनी की फसल होती? बीज खर्चा काट के 30-35 हज़ार रुपये बचते जी किले की। 30-35 हज़ार बच जाती है। हाँ। और अब अभी क्या है जी, अभी तो खर्च घर से ही लगेगा जी, 25-30 हज़ार रुपये घर से ही लगेगा। तो अभी जो मुख्यमंत्री है वो जनसंवाद कर रहा है इस इलाके में कि मैं जनसंवाद कर रहा हाँ हूँ, जी। जनसंवाद वो किसानों से करेगा? क्या आप ऐसी मांग कर रहे हो कि आपके करना पास चाहिए कि आए? एक बार प्रशासन को आके खेत में चेक करना चाहिए क्या रिजल्ट है क्या नहीं है। कंपनी दवाई बेच रही है, वो भी ये बोल रहे कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, तो दवाई किस चीज़ की? जो पहले नॉन बीटी होती थी 10 स्प्रे उसमें करते थे, जिससे अच्छी तो वही थी। आज बीटी भी दे रहे हैं, उसके अंदर इतनी ही दवाई डालनी पड़ रही है। आपके इलाके का विधायक कौन है? रणबीर गंगवा जी। रणबीर गंगवा जो डिप्टी स्पीकर भी हाँ है, तो रणबीर गंगवा क्या इस इलाके में दौरा करने आया है कि? वैसे आते हैं जी, कि किसान के लिए कौन आता है? कोई नहीं आता जी। आपके खेत में नहीं आया? नहीं आए जी। उसको दौरा नहीं करना चाहिए? आप मांग नहीं करते नहीं, कि मांग तो होनी विधायक चाहिए। आए आपके इलाके विधायक आए में? जी, प्रशासन भी आए साथ में आके एक बार इसको चेक करे। हम ये नहीं बोल रहे कि आप खुद आके चेक करें कि हर सारे टिंडे तोड़ के देखे। आपके खेत में ये समस्या है या पूरे इलाके पूरे में? इलाके में है जी। किसको 2% ज़्यादा है, किसको कम है, बाकी है सभी जगह जी। आप कोई भी टिंडा तोड़ सकते हो, ये नहीं है कि हमने तोड़ दिया किसी भी पेड़ का। कोई भी प्रशासन का आदमी आके चेक करे इसको कि इस नरमे में क्या कमी। ये इतनी तगड़ी नरमा जी बहुत साल बाद में हुई थी। खर्चा किसान को पूरा लग चुका है, अभी इसमें बचत कोई है नहीं। घर से लगेंगे, हर किसान को लगेंगे। हर किसान को लगेंगे। हाँ। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही है कि आप एक बार आके चेक करो, जो भी उचित होता है प्रशासन के द्वारा, जैसी भी कार्रवाई हो, मुआवजा हो, जो भी किसान की आर्थिक सहायता हो सकती है वो करनी वो चाहिए। करनी चाहिए। जो सुंडी, हम्म। गुलाबी सुंडी है, हाँ। ये टिंडे के अंदर है, हाँ। तो टिंडा फूलता नहीं क्या? टिंडा बिल्कुल सूख जाता है जी। सूख जाता है। हाँ जी, वो खिलता भी नहीं है, और जो उसके अंदर यदि खिले भी गा तो उसके अंदर कपास नहीं होती, बिल्कुल गड़ा हुआ होता है। गड़ा हुआ होता है। हाँ जी। ये जो लाल लाल टिंडा दिख रहा है, इसकी बात करें? नहीं, लाल नहीं, पूरा हैरन है वो भी। आप नीचे से लेके ऊपर तक कोई भी टिंडा तोड़ सकते हो। और नहीं, शुरुआत में जो आ रहा है उसके बाद वो धीरे धीरे वो लाल बन जाता है। हाँ, सूख जाएगा जी। हम्म। बिल्कुल सूख जाएगा, वो खिलेगा नहीं, वैसे का वैसे सूख जाएगा। जो कांसी होती है ना वो ऊपर बिंदोड़ा खत्म हो जाएगा, अंदर की रुई खत्म हो जाएगी और टिंडे की कांसी बचेगी। तो दवाई कौन सी आप मार रहे हो ताकि इसका कोई है दवाई का? दवाई जी देखो, जो कंपनियां बताती है परफेनोफोस वो भी डाल दी, साइपर डाल दी, लैम्डा डाल दी, कोराजेन डाल दी, कोई असर नहीं? कोई असर नहीं है जी। और टिंडे के अंदर तो बिल्कुल भी असर नहीं है जी। अभी आपके सामने जी, नीचे से लेके पेड़ के ऊपर तक का कोई भी टिंडा तोड़ लो, हरा हो, कच्चा हो, पका हुआ हो, किसी के अंदर भी वो नहीं है। यदि कोई भी खाद बीज कंपनी कोई भी देती है तो उसका ये पहला होता है कि भी हम ये चीज़ डालेंगे तो इससे ये रुकेगा, इस दवाई का। और ये बीज भी नकली है जी, बीज में ही आती है, नहीं शुरू में जो बीटी चली थी उसके अंदर नहीं आती। नकली से बात आई, बहुत बार जब हम वो करते हैं ना, स्टोरी करते हैं, तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ये नकली किसान है। नहीं, नकली बहुत बार बोलते हैं, जब आंदोलन मुआवजा मांगने जाते हैं तो उनके बारे में लोग लिख देते हैं नकली किसान जी। हम तो खेत में लगे हुए हैं, कपास उगने लग रहे हैं जी, आके देख लो जी, आपको पता चल जाएगा। अभी 2 आदमियों की कपास है जी, 10 किलो नहीं है जी। अभी करे तो करे क्या जी? नहीं, बहुत सिर फिरे हैं, लिख देंगे कि नकली किसान। क्या जी, आप ये तो हालात ही बताएंगे जी आपको। हैं? जो कमेंट करते हैं वो किसान नहीं है जी, वो खुद नकली होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। उनको सिर्फ उनका काम ही है कि हम दवाई बेचे और बीज बेचे, किसान से कोई मतलब नहीं है। 2000 रुपये किले का तो बीज ही बोते हैं जी हम बिजाई के टाइम पे। अभी वो इस कपास को देखते हुए, अभी ये खड़ी है ना, खड़ी से भी दिक्कत नहीं है जी। अभी इसको खत्म करने के लिए भी 4000 रुपये के एकड़ का खर्चा आएगा। अगर रूटावेटर मरवाओगे? हाँ, रूटावेटर 3 रूटावेटर लगेंगे जी, 2 में तो खत्म ही नहीं होएगी, इतनी तकड़ी कपास होगी जी। इसकी लंबाई कितनी है, एक बार ये और बता दीजिए। लंबाई जी हर पेड़े की 7 से 8 फुट, 6 से कोई भी कम नहीं है। अब की बार हाइट फाल फुल था जी। अभी टिंडे के अंदर सुंडी है न, तो उसके ऊपर कोई दवाई काम कर रही है। जाके बोलते हैं तो बोलते हैं कि फाल होना चाहिए, फाल अभी कहाँ से लेके आए जी? जो लग गया उसका तो अभी नहीं तोड़ सकते, और खिलने को बिल्कुल भी नहीं खिल रही है जी, बिल्कुल सूख रहा है जी। आप किधर भी फील्ड में आके किधर भी चेक करो जी, ये नहीं है। प्रशासन आए, एक बार प्रशासन खुद आगे आके देखेगा तभी लगेगा कि उनको कि खत्म है सब कुछ। क्या नाम आपका? संजय शर्मा, गांव गिरतान। कितने एकड़ की आपने फसल बोई? 25 एकड़। 25 एकड़ बोई। हाँ। और अभी जो नरमा से भी 25 एकड़ में? हाँ, नरमा भी है, ग्वार भी है, मूंग भी है। तो इस इलाके में जो नरमा, ग्वार और इसमें मूंग में जो नुकसान हुआ सूखे कारण, तो कितना नुकसान हुआ?
ये नरमे की तो हालत बेकार हो रही है जी, और गुआर और मूंग भी सूखे के कारण सूख गया जी, खड़िया बिल्कुल बढ़ गया, और इसमें टिंडे में कीड़ा आ गया जी। कोई हालत में ही अपने बचत को नहीं है, तो एकदम घाटाला सौदा हो रहा है। चुगाई वाले को नहीं आवा इसमें चुगड़ने, चुगाई वाले भी कोई आते, चुगाई वाले भी नाटे हैं, हार नु गए 100 रुपया 150 रुपया मांगे, वे भी एक दिन देख के नर उल्टे चले जाए हैं। चुगाई को नहीं जी, कीड़ा इतना हो रहा है, फोवाई को निकले इसमें से, बताओ जमींदार कड़े कड़े मरेगा। ये नकली बीज देवे हैं बीटी वाले, और चीज कोई भी हो कंपनियां है ना, ये सारी बेकार है हमारे लिए, तो माने तो मारने लग रही है जी। तो जैसे मैं भी पीछे रावलबास खुर्द में भी बना रहा था, रावल कला में बना, पूरे इलाके में ये गड़बड़ाई है गुलाबी सुंडी की। हाँ, गुलाबी सुंडी की पूरे इलाके में ही है जी। कपास में तो बुरा हाल बना रखा है जी, और ऊपर तो मालिक की मार पड़ी, सोखे के कारण बारिश ना हुई तो गुआर मूंग बाजरा सारे बढ़ गए जी। तो मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहा, तो कोई जनसंवाद आपसे करने आया कि आपकी फसल खराब हो गई? नहीं, हमारे पास कोई को नहीं आया जी। आपका विधायक कौन है? ये गंगुआ साहब। आपका भी रणवीर गंगुआ विधायक है, तो वो नहीं आए इस इलाके का दौरा करने? को नहीं आया जी, अभी तक तो कोई दौरा करने नहीं आया। उनको क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहवा कि वो आवे, देखे मार्गन पूछे उरे, पर वो आवे को नहीं जी। हाँ, वो आवे को नहीं जी, कदी को नहीं आ, उरा आके तो देख ले फसल, तो उन्हें दिखावा तो सही। तो चुनाव में तो वोट मांगने आएगा? हाँ, वोट मांगना आवा जी, इलाज भी करांगा उसका। इलाज भी करांगा। तो आपका क्या नाम है? सज्जन कुमार जी। तो किसान आंदोलन में आप मुआवजे की लड़ाई वहाँ लड़ते रहे? बीमा क्लेम की। मुख्यमंत्री कह रहा है कि किसान ना 3 फसल लेता है, 1-2 फसल और 1 मुआवजे की। आप कह रहे कि एक भी नहीं मिल रही? मानते एक ही कौन मिल रही जी, आप आ रहे हो और देखने ला रहे हो कितनी बुरी हालत हो रही है, गुलाबी सुंडी आ रही है। हाँ। तो मुख्यमंत्री कल आपके इलाके में जनसंवाद कर रहा, शायद इस मीडिया के माध्यम से इसको सुन जाए, इसको संवाद सुन जाए, तो क्या कहना चाहोगे उनको? हम तो यही कहना चाहेंगे जी, किसान को बीज ओरिजिनल दिवाए और किसान की समस्या के बारे में ध्यान दीजिए, यही कहना चाहेंगे जी। अभी जो अंदाजा कितना नुकसान होगा 1 एकड़ में? नुकसान 100 का 100 है जी। 100 का 100? हाँ जी, आप देखने ला रहे हो, देख लीजिए चुगी जाएगी जी। हाँ। तो 35 से 40 मन लोग कह रहे हैं कि फसल वो होनी थी इसमें नरमा। हाँ जी। तो कितना पैसे का नुकसान हुआ होगा? अगर अच्छी फसल होती तो कितने पैसे की फसल होती? ये आप 70-80 हज़ार एकड़ की फसल हुआ जी, ईब को नहीं या 10 हज़ार की जी, खर्चा ही को नहीं बावड़ा ग्राउंड लग गया जी। खर्चा अंदाजा कितना लग गया? ये कम से कम 15-16 हज़ार 20 हज़ार के लगभग प्रति एकड़ आवे जी खर्चा। हाँ जी। और जिसने ठेके में ले रखी जमीन उसका वो अलग से हो गया जी, वो अलग से होगा। 30-40 हज़ार रुपया किले का वो है जी, ठेका है जी। तो इस पूरे इलाके में गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप है, या मूंग बाजरा वो नरमा में जो दिक्कत सूखे के कारण, तो कोई मांग आपकी सरकार से क्या चाहते हो? मांग के जी इसकी स्पेशल गिरदावरी कराई जाए, इसका वो मुआवजा दे सरकार जी किसानों को, ये मांग है जी। ये आपकी मांग है? हाँ जी। आपका क्या नाम? संदीप है जी। संदीप, कितनी एकड़ की खेती की? खेती 10-12 एकड़ की करता हूँ। 10-12 एकड़ की। तो क्या उम्मीद थी आपकी बार फसल के बारे में? फसल के बारे में उम्मीद तो कोई भी किसान है खेती करेगा, तो अब बारिश भी नहीं हुई तो अब अगली पे उम्मीद है। उम्मीद तो हर फसल पे रखनी पड़ती है, लेकिन जो फिलहाल बारिश कम होना और ये जो नरमा बीटी कॉटन का बीज है, ये नॉन बीटी लगभग 90% नॉन बीटी है इसके अंदर, तो इस बार नरमा की फसल जो लंबाई है ना, मान लो कोई आपके आसपास से गुजरे जिसको फसल की उतनी जानकारी नहीं है, जो नरमा है 7 से 8 फुट बढ़ा हुआ, टिंडे भी बहुत अच्छे लगे हुए, अब इसको देखेंगे तो लगेगा अच्छी फसल खड़ी। इसको कैसे देखते हो? फसल तो अच्छी दिख रही है। नहीं, फसल अच्छी दिख रही है वो एक अलग बात है, लेकिन जो इसमें गुलाबी सुंडी है तो इसको गहराई से जाएंगे तो इसमें टिंडे के अंदर बाहर से कोई दाग धब्बा भी नहीं दिखेगा, और अंदर इसमें कीड़ा है, गुलाबी सुंडी बोलते हैं जिसको। तो ये पहले मोनसेंटो कंपनी तैयार करती थी और इसमें जो 120 ग्राम नॉन बीटी अलग से देती थी, तो भारत सरकार ने ये किसी दूसरी कंपनी से तैयार करवाने का पता नहीं क्या किस लालच में या किसानों से क्या रंजिश भेदभाव करने के लिए ये दूसरी कंपनियों को दी, और उनको ये भी छूट दी कि आप नॉन बीटी मिला सकते हो इस पैकेट के अंदर ही 50 से 60 ग्राम। तो मेरे हिसाब से तो ये इसका आंकलन बीज खोलने के टाइम भी नहीं होता, और अब भी इसका आंकलन होना बहुत मुश्किल है कि इसमें 50 ग्राम है या इससे ज़्यादा है। अगर 50 ग्राम की जगह 250 ग्राम भी हो सकती है और 300 ग्राम भी हो सकती है। इसके ऊपर ना तो कोई पाबंदी है और ना कोई हो रही है, तो सरकार की सह से ही सब कुछ हो रहा है। और तो किसान के जब खेत में है
और मुख्यमंत्री हिसार के अलग अलग गाँव में जनसंवाद कर रहा। वो जनसंवाद किससे कर रहा है? जब यहाँ का मजदूर दुखी है, आशा वर्कर हड़ताल पे हैं, कलर के पीछे हड़ताल पे थे, किसान मुआवजे के लिए खड़ा है, और जनसंवाद क्या दीवारों से करके जाएगा या अपने बीजेपी की पार्टी के कार्यकर्ताओं से करके जाएगा? जनसंवाद करना है मुख्यमंत्री को, यहाँ के विधायकों को, तो खेत में आके किसान से जनसंवाद करना चाहिए। जिसने 35 से 40 हज़ार रुपये खर्च अब तक वो कर चुका है, ठेके पे ज़मीन ली तो वो अलग से खर्च है, और अभी भी मजदूरी लग रही है, और लास्ट में इसको मिट्टी में मिलाना पड़ेगा इस फसल को। जनसंवाद होता है एक जनप्रतिनिधि का कि वो आपके खेत में आए, आपके खेत में जो बीमारी है, जो टिंडे, जो गड़बड़ाई है, उसको चेक करे, और चेक करके उसकी किसान की आर्थिक मदद करे, उस मजदूर की आर्थिक मदद करे। उस मजदूर को भी इस सीजन में 15 से 20 हज़ार रुपये की मजदूरी इसको करनी थी, लेकिन अब जब कपास ही नहीं है, कपास अच्छी नहीं है, तो मजदूर की मजदूरी कहाँ आएगी? तो नुकसान मजदूर का भी है, किसान का भी। लेकिन आप जनसंवाद का ढोंग करते रहिए, ऐसा न हो किसान जनसंवाद आपसे करे जब आप चुनाव में वोट मांगने आएंगे। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे नई अपडेट के साथ, नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे। रोक दे।